9 महीने के टकराव के बाद भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने के लिए हुई तैयार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे कि किस तरह से भारत और चीन की सेनाएं डिसएंगेजमेंट समझौते के लिए हुई हैं तैयार। 10 फरवरी यानी कि बुधवार से भारत और चीन के बीच में पिछले 9 महीने से जो टकराव चल रहा था वो अब खत्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि बुधवार से ही दोनों देशों की सेनाओं ने पैंगोंग त्सो लेक से सटे हुए जो उत्तर और दक्षिण के जो इलाके हैं, जो विवादित इलाके थे, जहां पर दोनों देशों की सेनाएं जो आईबॉल टू आईबॉल थी, यानी कि कन्फ्रंटेशन चल रहा था, टकराव चल रहा था, वहां से अब पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सबसे पहले जो चीन का रक्षा मंत्रालय है उसने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच में डिसएंगेजमेंट समझौता हो गया है। इसके बाद यानी कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया और राज्यसभा में उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि डिसएंगेजमेंट समझौता हो चुका है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में जो डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है उसके तहत जो पैंगोंग त्सो लेक से सटा जो उत्तर का इलाका है, यानी कि फिंगर एरिया है, जो सबसे ज्यादा विवादित माना जाता है पूरे एलएसी पर, वहां से जो चीनी सेना है वो फिंगर नंबर 4 से और 8 के बीच में जो चीनी सेना ने कब्जा किया था, अब वो फिंगर नंबर 8 के पूर्व में यानी कि पीछे चली जाएगी। और भारतीय सेना भी जो फिंगर नंबर 4 पर थी वो फिंगर नंबर 3 पर जो भारतीय सेना की धन सिंह थापा पोस्ट है, जो स्थायी पोस्ट है 1962 के युद्ध के बाद से, वहां चली जाएगी। और ये फिंगर नंबर 3 से 8 नंबर का जो इलाका होगा, यानी कि फिंगर नंबर 3 से 8 तक का जो पूरा एरिया है, ये नो मैंस लैंड हो जाएगा। यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं जो है वो पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगी, ना ही करेंगी, और ये अस्थायी रूप से की जाएगी। इस बारे में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। यानी कि जो पहले भी यही स्थिति रहती थी अप्रैल मई 2020 से पहले, लेकिन इस पूरे इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रहती थी, लेकिन अब पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। और पेट्रोलिंग तब तक नहीं करेंगी जब तक दोनों देशों के जो सैन्य कमांडर्स हैं और राजनयिक हैं इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, इस बात पर सहमति नहीं बनाते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलिंग होगी या नहीं होगी। और साथ ही जो पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में जो इलाका है, यानी कि कैलाश हिल रेंज का जो इलाका है, जो कि मुखपरी, गुरंग हिल, मगर हिल और रेचनला दर्रा है, वहां पर भी जो आईबॉल टू आईबॉल जो स्थिति बनी हुई थी, वहां से भी अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस कैलाश हिल रेंज पर ही सबसे ज्यादा जो दोनों देशों की जो सेनाओं के जो टैंक हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, हैवी मशीनरी है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा तैनात थी। अब वो भी यहाँ से हटना शुरू हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने साफ किया कि पहले जो ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं ये पीछे हटना शुरू होंगी और फिर फ्रंटलाइन सैनिक हटना शुरू होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जब संसद में अपना बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 1962 के युद्ध के बाद से ही चीन ने करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है भारत की वो हड़प रखी है। इसमें अक्सर चीन तो है ही, साथ ही जो पाकिस्तान ने जो चीन को जो इलाका दिया था 62 के युद्ध के बाद, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन अब जो हालिया जो विवाद हुआ है, यानी कि जो पिछले साल अप्रैल मई 2020 से शुरुआत हुई थी, उसमें भारत ने अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को जो है वो एलएसी पर चीन से एज है, यानी कि बढ़त हासिल है, क्योंकि भारतीय सैनिक जो है ऊंचाई पर तैनात है और चीनी सेना जो है थोड़ा नीचे है, ये साफ तौर से कहा। लेकिन रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो ये डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है, ये समझौता यानी कि जो दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू होगी, वो एक फेस कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइबल मैनर में होंगी, यानी कि धीरे धीरे करके दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण से, और ये कोऑर्डिनेटेड यानी कि दोनों देशों की सेनाएं एक साथ पीछे हटेंगी। ये नहीं होगा कि भारत की पीछे हटेगी या चीन की पीछे हटेगी, दोनों एक साथ हटेंगी। इसके अलावा वेरीफाइबल, यानी कि आप इसको वेरीफाई करेंगे, जो सैन्य कमांडर्स होंगे स्थानीय स्तर पर, जो लोकल फॉर्मेशंस हैं, वो देखेंगे कि क्या वाकई में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं या नहीं हटी हैं। जब ये समझौता हो जाएगा, जब पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण, तो बाकी और इलाके जो फ्रिक्शन एरियाज हैं पूर्वी लद्दाख के, वहां पर होगा, क्योंकि अभी भी डेप्सांग प्लेन्स है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स है, यहाँ पर भी विवाद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, और वहां पर भी आईबॉल टू आईबॉल स्थिति बनी हुई है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो विवाद की शुरुआत हुई थी ये पिछले साल अप्रैल मई 2020 में हुई थी, जब कोरोना महामारी के दौरान चीनी सेना ने फिंगर एरिया जो है, जो कि विवादित इलाका था, वहां पर जो फिंगर नंबर 8 से पीछे चीनी सेना रहती थी अप्रैल मई से पीछे, वहां पर चीनी सेना की पीएलए आर्मी का सिरजैप और खुरनाक पोर्ट में पोस्ट है, वहां से उठकर चीनी सेना फिंगर नंबर 8 से आगे फिंगर नंबर 4 तक आ गई, जबकि ये फिंगर नंबर 4 से फिंगर 8 का इलाका पूरा खाली रहता था। और इस इलाके में चीनी सेना ने न केवल अपने बंकर बनाए, बल्कि अपने यहाँ पर हैवी मशीनरी भी तैनात की और साथ ही अपना हेलीपैड भी बनाया। इसके बाद भारतीय सेना ने चीन से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया कि चीनी सेना यहाँ से हट जाए, क्योंकि ये जो एलएसी के दोनों देशों के बीच में जो एलएसी को लेकर एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका उल्लंघन था। लेकिन चीनी सेना पीछे नहीं हटी। उसके बाद भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए जो कैलाश हिल रेंज है, यानी कि पैंगोंग त्सो के दक्षिण का जो इलाका है, वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। और उससे ये हुआ कि चीन का जो मोल्डो गैरिसन है, स्पेंगुर गैप इलाका है, रेचिनला दर्रा है, वो सीधे भारतीय सेना की जद में आ गया।
उसके बाद चीन को लगा कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे है और इसीलिए चीनी सेना जो थी इस डिसएंगेजमेंट समझौते के लिए तैयार हुई और उसी के तहत ये समझौता हुआ है कि भारतीय सेना जो है वो कैलाश हिल रेंज से पीछे चली जाएगी, वहां से आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या फिर अपने टैंक है उनको पीछे हटा लेगी, चीनी सेना भी हटा लेगी और उसके बाद चीनी सेना जो होगी फिंगर एरिया के पीछे चली जाएगी, यानी फिंगर 8 से पीछे चली जाएगी, खुरनाक और सिरिजा फोर्ट पर चली जाएगी और भारतीय सेना फिंगर नंबर 3 पर। लेकिन अगर ये सफल हो पाता है ये डिसएंगेजमेंट, तभी जो है बाकी दूसरे इलाकों में भी भारतीय सेना डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार होगी, लेकिन तब तक जो स्थिति होगी वो ऐसी तनावपूर्ण बनी रहेगी। आपको यहाँ पर ये बता दें कि इस पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो एलएसी है 826 किलोमीटर लंबी, 826 वहां पर दोनों ही देशों के पिछले साल अप्रैल मई से करीब 50-50 हजार सैनिक तैनात थे। उसके अलावा टैंक, तोप, आर्मर्ड व्हीकल्स और मिसाइलों का जखीरा भी यहाँ पर मौजूद था, जिसको लेकर ही कहा जा रहा था कि ये इस दशक का सबसे बड़ा बॉर्डर विवाद है और ये वोलेटाइल पूरा एरिया बन गया था। लेकिन 9 महीने की विवाद के बाद, टकराव के बाद अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। लेकिन भारतीय सेना का साफ कहना है कि वो फूक-फूक कर कदम रख रही है। फूक-फूक कर कदम इसलिए रख रही है क्योंकि एक तो चीन पर विश्वास करना भारत के लिए बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछली बार जब डिसएंगेजमेंट की बात की गई थी जून 2020 में, तभी गलवान घाटी की हिंसा हुई थी जिसमें भारतीय सेना के जो कर्नल संतोष बाबू सहित 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए जो भारतीय सेना है फूक-फूक कर कदम रख रही है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि जब भी इस तरह के डिसएंगेजमेंट होते हैं, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, जो आईबॉल टू आईबॉल होती पीछे जाती हैं, तब उस वक्त सबसे ज्यादा जो भिड़ंत होने की या फिर टकराव होने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए भारतीय सेना फूक-फूक कर कदम रख रही है। लेकिन 9 महीने बाद दोनों देशों की सेनाएं डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार जरूर हो गई हैं।